एक, दो, तीन। आप सबको मेरा नमस्कार सर। एक्चुअली ये इस बिज़नेस में आने का मेन पर्पज़ मेरा क्या था, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हर आदमी का कोई ना कोई कारण होता है, कुछ ना कुछ करने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। हम जॉब क्यों करते हैं, नौकरी को क्यों करते हैं, वो पैसा रीज़न होता है या और भी कुछ रीज़न हो सकता है। रही बात पैसे की, तो हम अच्छी खासी जॉब कर रहे थे। हम एज ए ब्रांच मैनेजर एक MNC कंपनी में जॉब कर रहे थे। वहाँ पे 50-60,000 हर महीने मिलता था। बट इस बिज़नेस में आने का मेन कारण जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। मेन कारण ये था, एक्चुअली हर आदमी के साथ कभी लाइफ में कोई ना कोई घटना, कुछ इंसिडेंट हो जाता है जो वो भूल नहीं पाता। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो हम भूल नहीं पाए, और अभी तक ये हम अपनी फैमिली में शेयर नहीं किए। सब पूछे ये बिज़नेस क्यों कर रहे हो, तुम्हारी अच्छी खासी जॉब चल रही है, जॉब करो। लेकिन हम उनसे कहे नहीं, हमें बिज़नेस करना है। तो आज मैं आप लोगों के सामने वो शेयर करने जा रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, बात है ये 20 अक्टूबर 2019 की। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी माता जी एक्सपायर हुई। विदिन 5 to 10 मिनट, मतलब मौका ही नहीं मिला हम लोगों को, कोई चांस नहीं मिला कि कुछ करें, उनका कहीं ट्रीटमेंट कराएं, कहीं ले जाएं, कोई चांस नहीं मिला। तो फिर भी यहीं पे वो एक्सपायर हो गई थी। दिल नहीं माना, उनको लेके गए सांगीपुर, वहाँ भी डॉक्टर बोल दिया कि नहीं है, खत्म हो चुकी। लालगंज लेके गए, वहाँ भी डॉक्टर बोल दिया। प्रतापगढ़ लेके गए, वहाँ भी डॉक्टर बोल दिया कि नहीं, ख़त्म हो चुकी है। तो वहाँ पे डॉक्टर से हमने पूछा कि मतलब क्या रीज़न था, इनको क्या हुआ था ऐसा। तो उसने एक डिजीज़ का नाम बताया जिसका कार्डियक अरेस्ट। पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, एक कार्डियक अरेस्ट होता है। तो वो उससे वो एक्सपायर हुई। तो वो इंसिडेंट हम भूल नहीं पाए। हम थोड़ा सर्च करना स्टार्ट किए कि लोगों का कार्डियक अरेस्ट होता क्यों, लोग ऐसे अचानक से मर जाते हैं। तो फाइनली हम इस नतीजे पे पहुँचे कि जो भी ये मर्ज होता है, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक या हमें डायबिटीज़, जो भी मेजर डिजीज़ हैं, वो सब तेल की वजह से होता है। अगर हम शुद्ध तेल खाएं तो हमें ये सब डिजीज़ नहीं होगा। तो अब हमारे पास चैलेंज ये था, हमें ये लगा कि तेल तो अच्छा मिलता है मार्केट में, तो हम तेल खरीद के उसको देखना स्टार्ट कर दिए कि जब तेल की वजह से होता है, तेल में कुछ होगा तभी तो लोग को नुकसान करता है। तो ये तेल हमने लिया। आपको भी बताना चाहता हूँ मैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है ब्लेंडेड एडिबल ऑयल 75%, 25% मस्टर्ड ऑयल बाई वेट। मतलब ये जो दे रहा है, ये लिख के दे रहा है कि हम 25% आपको सरसों का तेल दे रहे हैं और 75% हम आपको पाम ऑयल दे रहे हैं, ताड़ का तेल। और लोग इसको खरीदते हैं सरसों का तेल समझ के, सभी लाते हैं, खाते हैं। अगर हम सरसों का तेल खाएं तो शायद हमें बीमारी ना हो, लेकिन हम लोग खाते क्या हैं, पाम ऑयल खाते हैं सरसों के तेल के नाम। एक तो ये रीज़न रहा। तो और हमारे यहाँ जो मेथड है, मेन चीज़ होता है कोई चीज़ अच्छा है या बुरा है, सबसे बेसिक चीज़ जो होता है उसका प्रोसेस क्या है बनाने का। तो हमारे यहाँ जो प्रोसेस है वो 3 प्रोसेस से तेल बनते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। दूसरा जो स्पेलर में हम लोग लाते हैं क्रश करा के, दूसरा वो। तीसरा ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, तीसरा ये प्रोसेस। ये प्रोसेस एक्चुअली आप लोगों को नया लगेगा कि ये नया है, बट नया इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है। बाकी ये प्रोसेस आज के 50 साल अगर पहले जाएं आप लोग, तो हमारे यहाँ था ये प्रोसेस, कोल्हू से ही तेल निकलता था। तो हमने नया कुछ नहीं किया है, कोल्हू ही हम वापस लेके आए हैं, जो कोल्हू हमारे यहाँ आज के 50 साल पहले था। क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया 50 साल पहले लोग जो है बीमार नहीं पड़ते थे। हमें नहीं लगता कि आपको 50 साल पहले सुनने में आता था किसी को हार्ट अटैक हुआ है, नहीं आता था। तो उसका रीज़न ये था कि लोग कोल्हू का तेल खाते थे, हमेशा स्वस्थ रहते थे। तो वही कोल्हू का हमने कॉन्सेप्ट वापस लेके आए हम, और उसको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कि बैल वगैरह का यूज़ ना हो, मशीन से चले। तो अब आपको ये हम बताना चाहते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का तेल हमें नुकसान क्यों करता है, स्पेलर का तेल हमें नुकसान क्यों करता है, और इसका तेल हमें फ़ायदा क्यों करता है।
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या है, जैसा कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनको पता होगा, सॉल्वेंट का मतलब ही होता है विलायक, मतलब उसमें कुछ मिलाते हैं वो। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में होता क्या है, वो कोई एक सीड्स लेंगे जिससे जो है तेल निकलता है, कोई एक सीड्स लेते हैं और उसमें जो है पाम ऑयल मिलाते हैं। पाम ऑयल मिला के उसमें फिर ये लोग हेक्सेन पेट्रोलियम केमिकल मिलाते हैं। तो ये तीनों मिला के उनका बॉयलर होता है, जो भी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू ये रिफाइंड बनाते हैं, ये तेल बनाते हैं। इसमें रिफाइंड में क्या करेंगे, रिफाइंड में तो जैसे ये बोल रहे हैं कि हम दे रहे हैं इसमें सोया, तो हल्की सोया की डिओड्राइज करके हल्की सोया की स्मेल दे देंगे। अगर बोलते हैं कि हम दे रहे हैं मूंगफली, तो उसमें हल्का मूंगफली की स्मेल दे देंगे। तो रहेगा सारा चीज़ सेम है, जो हमें मिलेगा वो सेम है, बस उसका कलर और उसकी स्मेल उसके अकॉर्डिंग रहेगी। जैसा कि तेल की प्रॉपर्टी होती है, हर तेल का अपना एक गुण धर्म होता है, तो ऐसे मिला के हमें ये लोग दे देते हैं उसको, और वो हम तेल समझ के खाते हैं, और सरसों का, मूंगफली का, बट एक्चुअल में होता रिफाइंड ही है। तो वो मेन नुकसान जो होता है उसमें हमें करता है ये जो हमारा हेक्सेन पेट्रोलियम केमिकल होता है। कभी आप रिफाइंड की पूड़ी खाएं या डालडा की पूड़ी खाएं तो देखिए आपका पेट भारी हो जाता है, आपका बदन टूटने लगता है, कभी कभी सर दर्द करने लगता है। तो वो सारा हेक्सेन पेट्रोलियम केमिकल की वजह से होता है, और उससे जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उस कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा आपका, तो कोलेस्ट्रॉल जाके हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज बना देता है, वो उसको ब्लॉक कर देता है। हमारा ब्लड फिर हमारे हार्ट को नहीं मिलेगा, तो हार्ट हमारा पंप नहीं कर पाएगा, तो वही उसी रीजन से हमें हार्ट अटैक आता है। सेम ऐसे आपका इसी के पैरेलल कार्डियक अरेस्ट भी होता है। दोनों में फ़र्क ये है, तो उसमें हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती है, और कार्डियक अरेस्ट में हमारा एक एलिमेंट होता है, हमारे हार्ट का एक एलिमेंट होता है, जो हमारे हार्ट का एक एलिमेंट होता है जो हार्ट को काम करने से रोकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा हार्ट अगर काम नहीं करेगा तो आदमी की डेथ हो जाती है ऑन स्पॉट। तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही कारण है। और सेकंड जो प्रोसेस है हमारा ये स्पेलर का, अब हम लोग अभी तक इसी डाउट में जी रहे थे कि हम लोग मस्टर्ड जाते हैं, क्रश करा के लाते हैं, पिरवा के लाते हैं तो शुद्ध है, लेकिन वो भी शुद्ध नहीं है। उसका रीज़न ये है, तेल की जो प्रॉपर्टी होती है, तेल अगर आपका 80 डिग्री हीट हो गया तो उसके आधे से ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑक्सीडेंट वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। कभी आप जो है आप कोल्हू का तेल सूंघ के देखिए, उसकी स्मेल, उसकी प्रॉपर्टी आपको अलग ही रहेगी। और आप इसका स्पेलर का देखिए तो उसमें वो चीज़ें नहीं रहती। तो इसके स्पेलर में क्या होता है, स्पेलर का आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है और हीटिंग भी बहुत करता है। तो उसका जो है आपका 60-70% ऑक्सीडेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो वो हमें जो चीज़ उससे मिलनी चाहिए वो चीज़ भी हमें प्रॉपर नहीं मिलती। और ये जो हमारा प्रोसेस है कोल्ड प्रेस ऑयल, ये है तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड, जो आज के पारंपरिक मेथड है, जो आज के 50 साल पहले चलता था, गांव-गांव में चलता था। तो सेम वही मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ये कोल्ड प्रेस जो इसको नाम दिया गया है, इसके मशीन का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, 30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। और इसका आरपीएम जो होता है, आरपीएम 9.5 आरपीएम पे काम करता है। तो तेल में जितने ऑक्सीडेंट, जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट होने चाहिए वो सारे आपको मिलते हैं। तो ये हमें जो है तेल नहीं, फिर ये हमें दवा की तरह काम करता है हमारी बॉडी में। इसमें इस तेल में आपको क्या मिलता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6। जैसे आप लोगों को नहीं पता होगा, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एक ऐसे फैटी एसिड हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब ये हमारे लीवर में जाते हैं तभी हमारा लीवर जो है HDL बनाता है। जो HDL बनता है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। और हम जब ये रिफाइंड और ये मार्केट का तेल खाते हैं तो हमारी बॉडी में HDL नहीं बनता, हमारा LDL, BLDL बढ़ता है, जो कि हमारी हार्ट को बहुत ही नुकसान करता है, ब्लॉकेज बढ़ाता है। तो अब इसमें क्या है, लोग जो है अब मार्केट में ये चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं। आप अगर जाएं तो ये हमें लगता है 110-120 रुपये लीटर मिलता है। तो अब थोड़ा सा आदमी यहाँ भी कॉमन सेंस नहीं यूज करता कि जो सरसों का रेट आज के टाइम पे मार्केट में 50 रुपये किलो है, और हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 3 किलो में 1 किलो निकलता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर 150 इसकी कॉस्टिंग आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग, तो ये हमें 120 में कैसे देता है? तो ये सोचने वाली बात है। बट हम लोग ने, हमें उससे मतलब ही नहीं, हमें सस्ता मिल रहा है बस हमें खाना है। तो इसका रीज़न ये है
कि जो ये सस्ता देते हैं उसमें आधे से ज़्यादा मिलावट होती है, इसलिए सस्ता देते हैं। पाम ऑयल जो है हमारे यहाँ इंडोनेशिया मलेशिया से एक्सपोर्ट होता है, वो 30 रुपये 40 रुपये लीटर पड़ता है, ला के उसको मिलाए और वो हमें पकड़ा दिए, लो आप खाओ। तो बेसिक रीज़न यही सब हैं। इसी सब से हम इंस्पायर हो गए। थोड़ा सा हमें लगा कि हमारी माता जी एक्सपायर हुई कार्डियक अरेस्ट से, तो हमें लगा कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे, अब उनको तो हम नहीं बचा सकते, लेकिन आने वाले जो लोग हैं वो अगर ये चीज़ खाएं तो उनको ये चीज़ें नहीं होगी। रही बात पैसा, कोई ना अगर हम काम कोई भी करते हैं वो पैसे के लिए ही करते हैं, बट इसमें हमारा मेन मोटो जो है वो लोगों को स्वस्थ करना है। पैसा कमाना क्या, पैसा तो इतना आदमी कमाएगा कि थोड़ा सा अपना एक्सपेंसेस, अपने मशीन का एक्सपेंसेस उतना निकल आए। बाकी हमारा मेन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, लोगों तक अच्छी चीज़ पहुंचाना है। हमारा गांव, हमारा समाज स्वस्थ रहे, अच्छी चीज़ है, मेन उद्देश्य यही है। और बाकी इसकी प्राइस हमने जो है 160 रुपये की रखा हुआ है। ये मूंगफली का तेल है। मूंगफली का तेल आपका जो है रिफाइंड का सब्स्टिट्यूट है। आपको ये लगेगा कि रिफाइंड 120 रुपये लीटर है और मूंगफली का तेल ये 180 रुपये लीटर पर है। तो बट ये आप ख़रीदते समय आपको लगेगा कि 120 रुपये लीटर है। हमने प्रैक्टिकली चेक किया है इसको। ये आप 250 ग्राम में करीब 2 किलो आटे की पूड़ी निकाल सकते हैं सिर्फ इससे। तो ये महंगा नहीं है। आपको खरीदने के टाइम आपको लगेगा कि 180 का है, बट आप जब किचन में यूज करेंगे तो इससे कहीं सस्ता पड़ेगा। और सारी चीज़ें गारंटीड हैं। ये आपको ये सारी, आप डेली इसकी पूड़ी खाएं आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है आपके ओमेगा 3, ओमेगा 6, आपका ये मोनोफैटी एसिड, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये दवा की तरह काम करेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जो है आज से रिफाइंड और ये मार्केट का तेल, अगर आप लोग, हाँ, गांव वालों के लिए, आस पड़ोस वालों के लिए हमने एक ऑप्शन और रखा है कि अगर खरीद के नहीं खाना चाहते, उनके पास सरसों अवेलेबल है, तो सिर्फ उनके लिए हम सरसों क्रशिंग का वो रखे हैं कि आप लोग अपना सरसों लाइए, अब हम क्रश करके आपका तेल निकाल के आपको देंगे। ये चीज़ें रखा हुआ है। बाकी ये हम अपना ब्रांड निकाल रहे हैं। ब्रांड का नेम हमारा होगा यस्का कोल्ड प्रेस ऑयल। उसमें हमारे 4 प्रोडक्ट हैं: मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ग्राउंडनट ऑयल, ये मूंगफली का तेल है, सीसम ऑयल, ये तिल का तेल है, कोकोनट ऑयल, ये नारियल का तेल है। ये 4 तेल हम निकाल रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 ही अवेलेबल हैं, क्योंकि ओपनिंग थोड़ा जल्दबाजी में करना पड़ा नवरात्रि की वजह से, तो वो दोनों हमारे पास नहीं है, बट इन फ्यूचर वो दोनों हमारे पास होंगे। और प्रोडक्ट नेम ये है हमारा। कंपनी का नाम हमने रखा हुआ है बेनिम्स नेचुरल फूड्स एंड ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हमारे दादाजी के नाम पे है, बेनी माधव शुक्ला। बाकी आप लोगों से यही अपेक्षा है कि आप लोग अच्छी चीज़ें खाएं, स्वस्थ रहें, और यही मेरा मेन उद्देश्य यही है कि हमारा गांव, हमारा समाज, और इस प्रोजेक्ट को गांव में स्टार्ट करने का मेन रीज़न ये था। इस प्रोजेक्ट को हम कहीं और लगा सकते थे, शहर में लगा सकते थे, जैसे बनारस में हम थे तो वहाँ पे लगा सकते थे, बट गांव में लगाने का मेन उद्देश्य ये था कि पहले हमारा गांव समाज, उसके बाद चीज़ें बाहर जाएंगी। पहले हमारे गांव समाज के लोग खाएं, उसके बाद हम बाहर सप्लाई करें। बस यही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना समय निकाल कर